Good morning, all my dear student. Standard 12, Chapter 7, Integration. Integration is the 7.1, 7.2 complete. Solutions are 7.3. 7.3 may be used as sin QPS, cos QPS, sin square S. Some important changes. Consider T sin power 4 cos power 4 standard 12 math solution exercise 7.3 question number 12 integrate of sin square x 1 plus cos x। अगर बेटा आप इसको इंटीग्रेट करोगे डायरेक्ट तो किसी भी कंडीशन में नहीं होने वाला। यूज इन आइडेंटिटी sin स्क्वायर x 1 minus cos square x sin square x 1 minus cos square x upon 1 plus cos x dx। u a square minus b square a plus b and a minus b। स्मॉल से स्मॉल फार्मूला भी यूज में है 1 प्लस cos x 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x dx। ब्रैकेट ब्रोकन इंटीग्रेट 1 माइनस cos x dx सिंपल हो गया 1 dx cos x dx 1 इंटीग्रेट dx cos माइनस sin x प्लस use the identity. This question will be the first identity sin square x 1 minus cos square x। Formula a plus b a minus b plus plus cancel integrate of 1 minus cos now 1 x cos sin x plus c। आपको क्वेश्चन को इंटीग्रेट तक ले जाना होगा डायरेक्ट हम नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 13 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x cos 2 अल्फा cos x minus cos अल्फा। Numerator is the angle 2x and denominator is the angle x। Now numerator is change of angle x। cos 2 a formula for our student 2 cos square a minus 1। So here 2 cos square x minus 1 minus 2 cos square alpha minus plus 1। Now cos x minus cos 2 out of bracket 1 cancel cos square x minus cos square alpha cos x minus cos dx 1 plus 1 minus 1 cancel 2 out of bracket again use a square minus b square cos x minus cos alpha। देखो आपका क्वेश्चन आसान है प्लस cos alpha अपॉन cos x minus cos alpha dx माइनस ब्रैकेट कैंसिल हो गया 1 इंटीग्रेट cos x dx माइनस cos अल्फा कांस्टेंट 1 dx प्लस c cos x sin x माइनस x cos अल्फा 1 इंटीग्रेट x cos अल्फा कांस्टेंट प्लस c cos 2 अल्फा 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos 2 अल्फा ब्रैकेट खुलेगा माइनस 2 cos स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल 2 आउट ऑफ ब्रैकेट कॉमन ले लिया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फार्मूला a माइनस b प्लस b माइनस ब्रैकेट कैंसिल 1 इंटीग्रेट cos x एंड cos अल्फा इज कांस्टेंट इंटीग्रेट 1 नाउ x cos अल्फा sin x इंटीग्रेट cos x इंटीग्रेट sin x। ओके क्वेश्चन नंबर 14
आसान है, बस आप चेंज करना सीखना। क्या चेंज करें? क्वेश्चन हमारा इंटीग्रेट की प्रोसेस में आता है। cos x माइनस साइन x 1 प्लस साइन 2x। हमारे पास डिवीजन रूल तो है नहीं कि हम यहाँ डेरिवेटिव की तरह डिवीजन लगा दें। ओके, क्या कर सकते हैं? टेंथ आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्रिक 1 in place of sin square x plus cos square x, बहुत आसानी से लिख सकते हैं cos x minus sin x। और ये जो चेंजेस है आपको एक बार में नहीं समझ में आएगा, आप इसको बार बार प्रैक्टिस करोगे तब आपके माइंड में होगा कि 1 in place of sin square x plus cos square x, sin 2x in place of 2 sin x into cos x dx, 1 in place of sin square x plus cos square x, sin 2x in place of 2 sin x into cos x, तो रिलेटिव फार्मूला। दिस इज a square plus b square plus 2ab means sin x plus cos x whole square dx। अब तो कुछ कटेगा नहीं, तो t कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि t कंसीडर करेंगे तो न्यूमरेटर कन्वर्टेड dt हो जाएगा। sin x plus cos x equal to t, sin डेरिवेटिव cos x, cos डेरिवेटिव माइनस sin x dx equal to dt, पूरा वैल्यू dt में चला गया। dt अपॉन t स्क्वायर t पावर माइनस 2 dt आसान हो गया, t पावर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 बाई t मीन्स माइनस 1 अपॉन t in place of sin x प्लस cos x प्लस क्या वर्क किया हमने? 1 in place of this identity sin 2x this identity, this is a plus b whole square, sin plus cos consider t, कोई बताने नहीं आएगा आपको क्या करना है, आप बस सोचो करो क्या कर सकते हैं। टोटल वैल्यू कंसीडर dt t पावर माइनस 2 प्लस 1 यूज प्रॉपर्टी फार्मूला x पावर n x पावर n प्लस 1 माइनस 1 माइनस t पावर माइनस 1 अपॉन t वैल्यू सब्स्टिट्यूट। ओके, हर एक क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए। देखो तो टोटल चेंजेस इस पर डिपेंड है, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला। इंटीग्रेट ऑफ tan 2x cube 2x sec 2x। अब यहाँ पे अगर हम tan 2x को t ले तो sec स्क्वायर 2x dx dt में जाएगा, लेकिन हमारे पास तो sec स्क्वायर है एक tan स्क्वायर 2x tan 2x sec 2x। फर्स्ट राउंड तो हमने सोचा कि tan 2x t कंसीडर करेंगे तो डेरिवेट 1 2 sec स्क्वायर 2x dx, तो sec स्क्वायर तो है नहीं हमारे पास, tan 2x sec 2x। अब आप सोचो तो क्या कर सकते हैं? tan स्क्वायर 2x आइडेंटिटी sec स्क्वायर 2x माइनस 1 tan 2x sec 2x dx। डेरिवेटिव की माइंड में रखना है, हम कौन सी वैल्यू कंसीडर करें कि पूरी वैल्यू हमारी टी में चली जाए। tan 2x या sec 2x कंसीडर नहीं कर सकते, tan 2x कंसीडर करेंगे तो sec स्क्वायर 2x, इट
मीन्स tan स्क्वायर 2x को sec स्क्वायर 2x माइनस 1 चेंज कर दिया। अब आप क्या करोगे, sec 2x को t कंसीडर करें, तो 2 sec 2x tan 2x dx इक्वल टू, यहाँ से sec 2x tan 2x dx इक्वल टू 1/2। ये पूरी वैल्यू किसमें चलेगी, हाफ हाफ dt sec 2x t means t square minus 1, sec 2x consider t then t square minus 1, डेरिवेट किया sec x डेरिवेट sec x into tan x, तो 2 कांस्टेंट आउट ऑफ 2x का करेंगे तो 2 हो जाएगा, मींस tan 2x sec 2x dx कन्वर्टेड हाफ हाफ dt। अब आप इसको इंटीग्रेट करो, हाफ हाफ t स्क्वायर dt माइनस हाफ हाफ 1 dt 1/2 t क्यूब बाई 3 माइनस 1/2 t 1/6 sec 2x होल क्यूब माइनस 1/2 sec 2x प्लस आंसर देखो आया तो ठीक, गलत तो नहीं। ओके, आंसर राइट। इंटीग्रेशन ऑफ tan पावर 4x, ओके, दो पार्ट में तोड़ना पड़ेगा, tan स्क्वायर x tan स्क्वायर x, अभी हम किसी वैल्यू को t कंसीडर करते हैं तो tan x t sec स्क्वायर x dx dt नहीं इंटीग्रेट होगा, tan स्क्वायर x in place ऑफ sec स्क्वायर x माइनस 1। अब देखो आपका क्वेश्चन आसान है, यहाँ पे sec x इक्वल टू t tan स्क्वायर x डेरिवेट किया dx इक्वल टू dt, यहाँ पे हमने फार्मूला आइडेंटिटी यूज किया tan की। आप सोचते होंगे कि फार्मूला कहाँ इंपॉर्टेंट है, t स्क्वायर माइनस 1 dt मीन्स t स्क्वायर dt माइनस 1 dt, t स्क्वायर मीन्स t क्यूब बाई 3 माइनस t, तो 1/3 sec क्यूब t माइनस sec t प्लस c, tan पावर 4 में भी tan स्क्वायर 1 tan स्क्वायर वैल्यू sec स्क्वायर x माइनस 1 tan स्क्वायर x dx, this sec x is a t tan स्क्वायर x dx converted dt is a t स्क्वायर माइनस 1 t स्क्वायर इंटीग्रेट 1/3 t 1 इंटीग्रेट t, t in place of sec x not t sec x, ओके। प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा, सही बात है, प्रैक्टिस ही आपका मार्क ऊपर ले जाएगा। 17 आप समझते होंगे कि कभी हमको ये स्क्वायर बी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब छोटा फार्मूला है नहीं आता लाइफ में, लेकिन है साइन स्क्वायर एस cos स्क्वायर एस dx। आप इसको डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना चाहो तो नहीं होगा, इसको इंटीग्रेशन फैक्टर तक ले आना पड़ेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, फार्मूला ए क्यूब
प्लस बी क्यूब, फार्मूले में क्या आ जाएगा, डिवाइड कर दो डायरेक्ट। अगर डिवाइड करेंगे तो 2 पावर साइन की कटेगी, साइन बाय कास 10 इंटू सेक, कास कटेगा, कॉट इंटू कोसेक, तो आसान है। ऐसा ही करते अलग अलग डिवाइड कर देंगे, फार्मूला भी मत यूज करो, आंसर नहीं आएगा तो यूज करेंगे। देखते हैं, देखते हैं। 2 पावर कैंसिल हो गई, साइन एक्स कास एक्स इंटू कास एक्स हो जाएगा, कास 2 पावर कैंसिल, साइन एक्स की रूट इन 2 पार्ट, ओके, साइन बाय कास 10x 1 बाय कास 6x, तो डायरेक्ट फार्मूले में चला गया, काट x इंटू कोसेक x dx 10 इंटू सेक इंटीग्रेट कास 6x कोसेक इंटू काट, नाउ कोसेक x प्लस नोट सब्जेक्ट करो। अगर ये आंसर आया तो सही, नहीं तो फिर दूसरा कुछ रास्ता देखता हूँ। ओके, सही, बिल्कुल सही। हमने क्या किया, अलग अलग डिवाइड किया। मैं सोचा था कि बिल्कुल फाइंड आउट, लेकिन शायद होता भी नहीं, क्योंकि नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसी सेम क्वेश्चन से मेट्रिक में हम फार्मूला का यूज करेंगे, साइन क्यूब एक्स प्लस कास क्यूब एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कास एक्स। ऐसा क्वेश्चन अगर होता तो हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब फार्मूला यूज करते और साइन एक्स प्लस कास एक्स कैंसिल होता, साइन स्क्वायर एक्स प्लस माइनस साइन एक्स कास एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स in place of 1 minus cos 2x by 2, cos square in place of 1 plus cos 2x by 2, sin x cos 2 multiplied by sin 2x के तो कर देंगे। You solve now this question dx use property a q plus b, आप इसमें यूज करके इसको सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 18, cos 2x plus 2 sin square x अपॉन cos square x। सोचो तो क्वेश्चन हार्ड है, लेकिन है बहुत आसान। cos 2x in place of sin के फार्म में क्या आएगा, 1 minus 2 sin square x कट गया, इसका आंसर 10x आएगा, cos स्क्वायर x कैसे आएगा, ये कैंसिल होगा, 1 बाई cos स्क्वायर x sec स्क्वायर x, तो मैंने बोला था ना 10x आएगा, नाउ 10x प्लस ये रास्ता क्वेश्चन, cos 2x की वैल्यू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x प्लस 2 कैंसिल 1 बाई cos x स्क्वायर 10x। क्वेश्चन 19, ये थोड़ा क्वेश्चन है, साइन एक्स कास क्यूब एक्स। आपके माइंड होगा क्या करें, हर बार अलग अलग चीज कंसीडर होती है, मल्टीप्लाई डिवाइड होती है, कि किसी भी तरीके से इंटीग्रेट फॉर्म में नहीं, इसको इंटीग्रेट फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। cos क्यूब एक्स है,
स्क्वायर एक्स हो जाएगा। tan x कंसीडर t, तो sec स्क्वायर एक्स dt, मतलब पूरे क्वेश्चन को सेकंड टाइम में कन्वर्ट करना है। इसमें सेकंड टाइम में 1 अपॉन साइन एक्स कास पावर कास क्यूब एक्स, हमने क्या किया, कास एक्स मल्टीप्लाई कर दिया कास एक्स से डिवाइड कर दिया। ओके, अब क्या हो सकता है, क्वेश्चन को पूरा सेकंड टाइम में कन्वर्ट करना है। कास पावर 4 न्यूमरेटर में जाएगा डिनोमिनेटर से, तो सेक पावर 4 एक्स, गलत लिखा, सेक पावर 4x अपॉन 10x। फिर भी हमारा क्वेश्चन साथ में, अगर मैं 10x को t कंसीडर करता हूं तो सेक स्क्वायर x मींस सेक स्क्वायर x दो पार्ट में कन्वर्ट होगा, सेक स्क्वायर एक्स dx अपॉन tan t और tan x, tan x कंसीडर सेक स्क्वायर एक्स dx dt में कन्वर्ट हो गया, बट सेक स्क्वायर एक्स ये तो बच गया ना, इसको भी तो टाइम में चेंज करेंगे। सेक स्क्वायर एक्स 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स अपॉन tan x। अब क्वेश्चन पूरी तरह इंटीग्रेटेड फॉर्म में हो गया, tan x इक्वल टू t, सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt, कोई डाउट नहीं है, 1 प्लस t स्क्वायर अपॉन t, नाउ dt, देयर आर टू पार्ट, 1 by t dt प्लस t स्क्वायर by t, t कैंसिल dt, दिस इज log t प्लस t स्क्वायर बाई 2 प्लस c, 3 के साथ टाइम log tan x प्लस हाफ ऑफ tan स्क्वायर x प्लस दैट आंसर। सोचना कास क्यूब है तो ऊपर जाने के बाद इस सेक में जाएगा ही जाएगा, अगर इस सेक में जाता है तो टाइम में उसको हमें वैल्यू कन्वर्ट करनी पड़ेगी। Cos x multiply and divide, this is a tan x, this is a cos power 4, denominator to numerator, sec power 4 divide 2 parts, sec square dx, sec square place of 1 plus tan square upon tan sec square yes dx, tan x equal to t, questions will be solved। क्वेश्चन नंबर 18 नहीं 20 या cos x plus sin x होल स्क्वायर dx। अब आप क्या सोचोगे, हर एक क्वेश्चन में नए नए रूल्स हैं। cos x plus sin x cos 2x मींस ये cos 2x को cos sin में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, तो हम ले लेंगे cos 2x cos स्क्वायर x माइनस फार्मूला है हमारा cos x प्लस sin x होल स्क्वायर dx, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos x प्लस sin x cos x माइनस sin x cos x प्लस sin x, 1 पावर आर कैंसल, cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x। अब आप कंसीडर करो cos x प्लस sin x इक्वल टू t माइनस sin x प्लस cos x dx dt, cos माइनस sin dx, this is 1 by t dt, this is a log t means cos x plus sin x। okay,
क्वेश्चन नंबर 22 मोस्ट इंपॉर्टेंट। कई बार उन्होंने पूछा गया है, शायद इसका एक एग्जाम्पल किसी तरह से नहीं दिया। 1 cos x माइनस b cos x माइनस, देखो इस तरह से 4 क्वेश्चन होते हैं। पहला ये हो गया, दूसरा ऐसा होगा 1 साइन, 4 के 4 पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन x माइनस। तीसरा ऐसा बन सकता है साइन x माइनस b cos x माइनस b। चौथा इस तरह से बन सकता है cos x माइनस b sin x माइनस b। याद रखना साइन एंड cos, cos का sin sin, both may be numerator multiply sin k minus b। जब दोनों cos है दोनों sin होगा तो numerator एंड डिनोमिनेटर multiply sin k minus b। ऐसा क्यों होगा बता दो। If sin a cos b cos a sin b, now cos k दोनों मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो फर्स्ट में सॉल्व करता हूं, सेकंड थर्ड फोर्थ आप इसी तरह से सॉल्व करते हैं। 1 sin a minus b sin a minus b upon cos x minus a cos x minus b। ओके, वो वाले क्वेश्चन में भी sin a minus b। देखो बेटा a minus b, राइट डाउन x minus b माइनस x माइनस a। क्या मैं a माइनस b को x माइनस b, मतलब इसमें हमने 2x ऐड कर दिया, मतलब प्लस x किया माइनस x कर दिया, क्योंकि x माइनस a x माइनस b है। a माइनस b x माइनस b माइनस x माइनस a, वैल्यू यही आएगी x माइनस b माइनस x प्लस a नाउ a माइनस b। जहां पे साइन a माइनस b है, साइन a माइनस b इन प्लेस ऑफ साइन x माइनस b माइनस x माइनस a यू राइट डाउन। ये हमको अपनी तरफ से करना पड़ेगा, ऐसे आप तीनों क्वेश्चन में करिएगा, अरेंज करिए। साइन a माइनस b फार्मूला तो मैंने फार्मूले लिखाए थे, साइन a cos b cos a sin a in place of x minus b, change sin x minus b cos x minus a minus cos x minus b sin x माइनस b। अब ये क्वेश्चन हमारा sin a माइनस b फॉर्म में cos x माइनस a cos x माइनस b यहाँ तक कुछ हमने इसमें इस तरह किया, a माइनस b प्लेस ऑफ x माइनस b x माइनस a, sin a माइनस b फार्मूला sin a cos b minus cos a sin b, each first divided by denominator, second divided by numerator, मतलब denominator से डिवाइड करते हैं। दो पार्ट में क्वेश्चन होगा, sin x minus b cos x minus a, लास्ट क्वेश्चन है अपॉन cos x minus b cos x minus b माइनस इंटीग्रेशन cos
ये पहले cos x minus b ओके। देखो तो कुछ कट जाएगा, कैंसिल होगा, cos x minus b ये इसी कैंसिल होगा, 1 अपॉन sin a minus b, sin by cos tan x minus a dx, tan यहाँ गलत लिखा है, x माइनस b, tan x माइनस b dx। अब तो बिल्कुल tan का इंटीग्रेट हमने लिखा दिया, तो आपको sec x sec x माइनस b, नो log में आएगा, log sec x माइनस b, log sec x माइनस b, ओके। दिस इज log a माइनस log b, log b by d, sec x माइनस b, sec x माइनस b। कभी कभी आंसर ऐसे, कभी कभी काश में देता है, तो काश में से 1 बाई का 1 बाई से काश ऊपर x माइनस b का sin a माइनस b log cos x माइनस a अपॉन cos x माइनस b, दोनों आंसर आए। नाउ थर्ड 3 क्वेश्चंस यूज सॉल्व।